Good morning, dear students. Welcome again in MG Maths classes. I am Mahendra, your math teacher. In previous class, we were discussing about exercise 1.4, and today we will start chapter number 4, which name is fraction and decimals. Before discussing this chapter, you remember that you read about fraction and decimals in previous classes. आप सबको पता है कि आप लोगों ने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 6th क्लास में पढ़ा है, 5th क्लास में पढ़ा है, उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस थोड़ा इसका बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन क्या क्या है, फ्रैक्शंस क्या होती है, डेसिमल्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? व्हाट इज़ फ्रैक्शन? हू टेल्स मी व्हाट इज़ फ्रैक्शन? हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं बिन। क्या बोलते हैं? बिन। व्हाट इज फ्रैक्शन? मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, तो मैंने बताया था नंबर विच इज कैन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू विच इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। आपने एक फॉर्म बताई थी पी अपॉन क्यू, ये बताई थी ना, ये फॉर्म बताई थी। ये फॉर्म क्या होती है? दिस फॉर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इस तरह की जो फॉर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। विच अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, which upper part is called numerator and lower part is called denominator। ठीक है, तो हम सीधे सीधे से कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, लेकिन अपन को नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में बात करें तो न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हर। तो आपको धीरे धीरे हिंदी वाले वर्ड्स क्या करने हैं? भूलने हैं। मैंने बताया था ना आपको कि अब आप हिंदी मीडियम में नहीं हो, अब आप इंग्लिश मीडियम में आ गए हो, तो आपको हिंदी के वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपर पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। दिस फॉर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, ये फ्रैक्शन होती है। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास अगर बात करें तो एक होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है, तो वो क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लिख देता हूँ मैं आपके लिए, अ फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इन शॉर्ट अगर बात करें तो न्यूमरेटर क्या होगा? लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल 3/5, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। देन 3 लेस देन 5। 3 क्या होता है? 5 से छोटा होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ओके, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। अ फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो वहाँ क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। वो कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन which have numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator is called improper fraction। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर इन शॉर्ट बात करें क्या होगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो इसी फ्रैक्शन को उल्टा लिख लें, 5/3।
5 इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक फ्रैक्शन और है जिसकी बात करते हैं अपन, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। थर्ड पे आपके पास है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन के आगे अगर अपन कोई नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से लिखा है 3 1/4, ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उसके अगर आगे कोई डिजिट लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन इतना सा बोल सकते हैं अपन कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके आगे कोई नंबर लिख दें इस तरह से, तो जो फ्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करना आना चाहिए। ये सब हमने 6th क्लास में सीखा है, आपने अच्छे से सीखा हुआ है, लेकिन फिर वापस बता दूंगा आपको भी, तो अपन को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होगी वो क्या होगी? मिक्स फ्रैक्शन होगी। अब एक चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है कि कौन सी फ्रैक्शन है, विच फ्रैक्शन विल बी चेंज्ड इन मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन जो होती है वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकती है, या मिक्स फ्रैक्शन से कौन सी फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो देखो एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2 1/3, 2 1/3, ये जो है फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना आना चाहिए? सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन कौन होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह की फ्रैक्शन आपको बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं? देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है जो आगे जो नंबर लिखा होता है उससे। तो क्या करेंगे? 2 × 3। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अंदर ऐड होता है न्यूमरेटर, रिजल्ट के अंदर न्यूमरेटर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और अपॉन में कौन आएगा? वापस डिनोमिनेटर। तो 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/3, 7/3। तो मिक्स फ्रैक्शन को अपन सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा जो आगे नंबर लिखा होता है उससे, और जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करेंगे न्यूमरेटर। तो 2 × 3 इज 6, 6 + 1 इज 7, 7/3 इज अ सिंपल फ्रैक्शन। अब अगर देखें तो आपने अभी देखा एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। तो ये दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन है? इसका न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 3, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसी से क्या बनती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस कौन सी बनती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। प्रॉपर फ्रैक्शन से कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनती है। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ डिस्कस किए, एक तो अपने प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमारे 2.1 में है, एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब जोड़ना और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। यही हमारा 2.1 का टॉपिक है कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करोगे और फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। तो देखो पहले मैं सिंपली बता देता हूँ क्या करना होता है। ठीक है, हमारे पास है एक फ्रैक्शन मान लो 2/3 और दूसरी फ्रैक्शन है मान लो 5/3, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, और एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/3 एंड 4/5। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? अगर डिफरेंस देखें तो आपको देखो हियर डिनोमिनेटर इज 3 एंड हियर डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। यानी कि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम आ रहा है या दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो जब आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम हो तो कुछ भी नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर को यहाँ लिखना है और इन दोनों को ऐड करके लिख देना। तो कितना हो गया? 7/3। यानी कि डिनोमिनेटर्स जब सेम हो तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाते हैं? सिंपली ऐड हो जाते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या हो? सेम हो तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाते हैं? सिंपली
ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर अब बात करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम सोल्व करते हैं बाय एलसीएम। एलसीएम के थ्रू क्या करते हैं? उसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेना आपको सब कुछ सिखाया ना मैंने, क्या होता है एलसीएम कैसे लेते हैं? हमें लेना है 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, इस तरह से लेते हैं ना। सबसे पहले किससे डिवाइड जाएगा? स्मॉलर नंबर 3 का तो 1 और 5, फिर किससे जाएगा 5 का तो 1 and 1, देन 5 3 जा 15, देन एलसीएम ऑफ 3 and 5 क्या आ जाएगा आपके पास? 15। ठीक है, एलसीएम को कैसे यूज़ करेंगे? एज डिनोमिनेटर। एलसीएम को कैसे यूज़ करेंगे? एज अ डिनोमिनेटर। एलसीएम को हम डिनोमिनेटर की तरह यूज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसका जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में। तो 15 में अगर आप 3 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा भाई? 5 टाइम। तो 5 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। और जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई किससे होगा? न्यूमरेटर से। तो मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। ठीक है, फिर क्या हमारे पास? प्लस, फिर इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5। तो 5 का डिवाइड करेंगे किसमें? एलसीएम में। तो करो 5 का डिवाइड, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। कितना आ गया? 15, 0 क्या आ जाएगा? रिजल्ट 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। ओके, 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 50। 10 and 12 is 22 अपॉन 50। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये दो मेथड हैं आपको फ्रैक्शंस को ऐड करने के। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तब तो आपको सीधा न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देना है। ऐड करके लिखेंगे, कितना आएगा भाई? ये था। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो बाय एलसीएम मेथड क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे लेंगे एलसीएम? भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 3 और 5। 3 और 5 का हमने एलसीएम लिया, क्या आया था? 15। और 15 को कैसे यूज़ करेंगे? एज अ डिनोमिनेटर का यूज़ कर लिया। फिर इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। फिर दूसरी वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में, और जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो कर लिया हमने। 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 12 प्लस 10 इज 22 अपॉन 50। ये आपके दो फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका। ये सेम तरीका आपको माइनस करने का, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाता तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते, खत्म बात। साइन तो चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मेथड है। अब अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। Okay dear students, now we will start exercise 2.1. The first question, solve 2 minus 3 by 5 and ये क्वेश्चन और हमारे पास 3/5 प्लस 2/7। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी हमने किया ही था। ये क्वेश्चन देखते थे वो क्या है। इनको हमें क्या करना है? सॉल्व का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो करके इसको आंसर लाना है। यहाँ पे तो है हमारे पास 2 और यहाँ पे है 3/5। तो मैंने जब रेशनल नंबर बताया था तो आपको बताया था कि जो भी नंबर है इंटीजर्स है या जो सिंपल नंबर है उनका डिनोमिनेटर हम क्या ले सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसका डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे 5। नाउ हियर इज 1 एंड हियर इज 5, बोथ आर डिफरेंट। देन अब क्या लेंगे हम? सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 1 and 5। एलसीएम लेने का सीधा तरीका है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसा भी ऐसे लोगे तो पहले 1 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 और 1 आएगा। तो 5 × 1, तो सीधा क्या कर लो? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो एलसीएम क्या आएगा? 5। एलसीएम इज 5। ठीक है भाई, एलसीएम का यूज़ हम क्या करेंगे? एज डिनोमिनेटर। तो इसको लिख दिया हमने 5। ओके, 1 का डिवाइड 5 में करें, कितना टाइम जाएगा भाई? 5 टाइम। तो 5 और मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से। 5 × 2, फिर कौन आएगा? सब्ट्रैक्ट। फिर क्या भाई? 5 का डिवाइड 5 में करेंगे, कितने टाइम जाएगा भाई? 5 / 5 इज़ 1। ओके, तो क्या आ गया रिजल्ट? 1। देन 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर क्या है? 3। ओके, 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 5। ओके, 10 - 3 इज 7/5। दिस इज योर आंसर। सिंपल सी बात है, जहाँ पे अपने प्लस यूज़ किया था वहाँ पे क्या है? माइनस है। और हमने नई चीज़ क्या थी यहाँ पे कि यहाँ पे इसका न्यूमरेटर नहीं था, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं था। तो डिनोमिनेटर हमने क्या यूज़ कर लिया? 1 यूज़ कर लिया, फिर एलसीएम लिया और काम किया। ठीक है, आगे देखो इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार वापस। हियर इज़ 5 एंड हियर इज़ 7।
बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे भाई, एलसीएम ऑफ 5 and 7, एलसीएम ऑफ 5 and 7, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, देन वी कैन यूज़ 35 एज डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, 35 का यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर की तरह। अब 5 का डिवाइड करेंगे किस में, 35 में। तो 5 का डिवाइड करो भाई 35 में, कितने टाइम जाएगा, 5 7 जा 35, कितने टाइम गया, 7 टाइम गया। तो दिस इज रिजल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके न्यूमरेटर से, ठीक है, प्लस फिर बात करेंगे किसकी, 7 की। 7 का डिवाइड किस में करेंगे, 35 में। 7 का डिवाइड करो 35 में, कितने टाइम गया भाई, 5 टाइम, 0, रिजल्ट इज 5, देन 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 2, ओके, कर लो मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10 अपॉन 35, ठीक है, कितना हो गया भाई बताना, 21 प्लस 10 इज 31, 31 अपॉन 35, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट का ही 5th पार्ट है आपके पास, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/5। अभी तक हम दो फ्रैक्शंस को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब कितनी फ्रैक्शंस आ गई, 3 फ्रैक्शन आ गए। इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, वही सेम ही है, कुछ भी नहीं है। तीनों के डिनोमिनेटर देखेंगे तो 10, 5 and 2 ऑल आर डिफरेंट, सब क्या है, डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, डिफरेंट है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 10, 5 and 2। 10, 5 and 2 का एलसीएम कैसे लेंगे भाई, सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड इसमें कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 में 2 का डिवाइड नहीं होता तो 5 ही लिखेंगे, और 2 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। अब कौन है, 5, तो 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम, 1 टाइम एंड 1 टाइम। 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो गया, 10, देन एलसीएम इज 10। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, यूज एलसीएम एज डिनोमिनेटर। एलसीएम का कैसे यूज़ करना है, डिनोमिनेटर की तरह यूज़ करना है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन देना, पहले दूसरी और तीसरी को भूल जाओ, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन देखें। फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर कितना है, 10। इस 10 का डिवाइड किस में करना है, इस एलसीएम में करना है। तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ भी 10 है। 10 का डिवाइड 10 में करें कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 10 का डिवाइड 10 में कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा ना, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके न्यूमरेटर से। तो 7 मल्टीप्लाई 1, फिर कौन है, प्लस, ओके। नाउ हियर डिनोमिनेटर इज 5, देन 5 का डिवाइड किस में होगा, एलसीएम में। तो 10 में किसका डिवाइड करना है, 5 का करना है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। तो 2 मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर कौन है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। नेक्स्ट फिर क्या है, प्लस, हियर इज 2, इस डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में होगा, एलसीएम में। तो 10 में जब 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। देन 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3, ओके। 7 1 जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 10। 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 15 कितना हो गया भाई, 26, 26 अपॉन 10, 26 अपॉन 10 इज अवर आंसर। आपको यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बोथ आर इवन नंबर, और जब इवन नंबर है तो 2 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, देन आवर करेक्ट आंसर इज 13 अपॉन 5, ओके। तो इस तरह से करना है, कोई भी नहीं। अब आगे एक नंबर और आ जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, एलसीएम में तो लेना है, वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे साथ के साथ। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ देखो, दिस इज एन मिक्स्ड फ्रैक्शन और दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया, जहाँ भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख जाए तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में। और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था आपको अभी कि 2/3 है, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनानी है तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 3 2 जा 6, और इसमें क्या होगा, 8, 6 + 2 कितना हो गया, 8, 8/3, 8/3।
देखो वापस बता देता हूँ, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, तो 3 2 जा 6, 6 में ऐड कौन होगा, न्यूमरेटर, तो 6 + 2 = 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/3। इसको चेंज करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7/2। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ना बेटा। देखो आगे अब क्या करना है, वही काम करना है, दोनों सिंपल फ्रैक्शन हो गए, दोनों सिंपल फ्रैक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। जब सिंपल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। बता दो एलसीएम क्या होगा भाई, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 2? 6। एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6, 3 2 जा 6, देन 6 यूज्ड एज डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो 3 का डिवाइड 6 में करेंगे, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, देन 2 × 8, 2 × 8, फिर कौन आ रहा है प्लस, फिर 2 का डिवाइड होगा किस में 6 में, तो 2 का डिवाइड 6 में करेंगे कितना टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम, देन 3 × 7, ओके। 2 8 जा 16, 3 7 जा 21/6, ऐड करना कितना आ रहा भाई 37/6। आप चाहो तो इस फ्रैक्शन को अगर देखें तो हम क्या देखो, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर जब ग्रेटर देन होता है तो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करें, वैसे तो हमारा आंसर सही है ये, इसको कोई आंसर गलत नहीं मानेगा, लेकिन अगर अपन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर क्या करना है, डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। करते हैं डिवाइड, 6 का टेबल कितने टाइम जाएगी भाई 6 टाइम, 6 6 जा 36, कितना आ गया -1, यहाँ पर क्या आ गया 6। अब देखो जो आपका न्यूमरेटर था, सॉरी डिनोमिनेटर था, उसको तो आपको डिनोमिनेटर में ही लिखना है, जो आपका डिनोमिनेटर था उसको तो कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिवीज़र, क्या बोलते हैं डिवीज़र। तो डिवीज़र को कहाँ लिखते हैं, सामने, डिवीज़र को कहाँ लिखते हैं, सॉरी डिवीज़र को नहीं, क्वोशिएंट को, किसको लिखते हैं, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को कहाँ लिखते हैं, सामने। और ये क्या होता है भाई, जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। यानी कि फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, और यहाँ क्या आएगा आपका डिनोमिनेटर या डिवीज़र। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन बनने का तरीका, ठीक है। यहाँ तक करोगे तो भी सही है और यहाँ तक करोगे तो और ज़्यादा सही है, ठीक है भाई। लिखो इसे, yes dear students, now we will discuss about question number 2. Question number 2 is arrange the following in descending order। अच्छा हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो था असेंडिंग ऑर्डर, एक था डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या था, असेंडिंग ऑर्डर, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है भाई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मैंने बताया था क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम, क्या बोलते हैं, छोड़ो इसको, याद नहीं रखना है, इसको छोड़ो, याद ही नहीं रखना है, आरोही क्रम। और दूसरा क्या होता है, अवरोही क्रम, ठीक है। मुझे पता है आप लोग हिंदी मीडियम से आए हो, काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन अब इनको छोड़ दो, इनको नहीं पढ़ना है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे। यानी कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे बढ़ते जाना, इंक्रीज होते जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब मैंने बताया था वो क्या होता है, कम होना, यानी कि बड़े से छोटा, बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे ऐसे जाना, इस तरह से। यानी कि मान लो यहाँ 5 है तो फिर आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग समझ में आ गया। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कम होता है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है
डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े को पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे जाएंगे हम। ठीक है भाई। तो देखो सिंपल नंबर होते हैं तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं भाई। मान लो ऐसा नंबर दे दिया अपन को, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 54, 26 और आपको दे दिया 36, 21। अब आपको बोल दिया कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। सबसे बड़ा वाला कौन है 54, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन आ रहा है 36, उसको उसके बाद लिखेंगे। फिर उससे छोटा कौन है 26, फिर उसके बाद कौन है 21। तो सिंपल सी बात है, बड़े से छोटे की तरफ चले गए। लेकिन अब हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ तो फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस तो देखने से पता नहीं चलती ना, फ्रैक्शन को देखने से पता नहीं चलता कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो दो तरीके बेटा, एक तरीका तो ये है कि आप इसका डिनोमिनेटर में डिवाइड करके एक सिंपल नंबर बना लो, तो आपको पता चल जाएगा ये है। ठीक है, जो कि थोड़ा आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप 2 में 9 का डिवाइड कर पाओगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जितने भी डिनोमिनेटर है ना उनको सेम बना दो। सभी डिनोमिनेटर क्या बना दो, सेम बना देते हैं। अब सेम कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। 9, 3 और 21 का एलसीएम लेते हैं तो कैसे आएगा, देखो भाई, दिस इज 9, दिस इज 3 एंड दिस इज 21। स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, तो 3 का डिवाइड करो। तो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 में 21 में 3 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। अगेन 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम एंड 7 टाइम। अब कौन बचा है 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 1 एंड 1। 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना था भाई 63। 9 7 जा 63। तो एलसीएम क्या आ गया 63 आ गया। क्या आ गया भाई 63 आ गया एलसीएम। कुछ नहीं हुआ, बच गया।